साखी प्रकरण में एक बहुत सुंदर साखी है जिसमें लिखा है, बीजक वित्त बतावे गुप्ता। वित्त धन को कहते हैं, जो तुम्हारे पास में गुप्त धन है, छिपा हुआ धन है, जिस धन को तुम जानते नहीं हो और तुम गरीब हो, कंगाल हो, फकत हाल हो, लेकिन वो धन है तुम्हारे पास पर तुम जानते नहीं। जैसे तुम्हारे बाप दादे कुछ धन गाड़ कर चले गए हो, कमरे में गाड़ दिया हो, खेत में गाड़ दिया हो, है तो आपके पास हो पर आपको पता नहीं है, इसलिए आप गरीबी में जी रहे हो। पर कोई यदि आकर के उस धन को बता दे कि आपके दादाजी ने यहाँ पर धन गाड़ा था, इस कमरे में खोद लो, खर्च करो, गरीबी दूर करो, अच्छा मकान बना लो, तो तुम बताने वाले को भी धन्यवाद देते हो, पैर पकड़ लेते हो कि धन्य हो आप, और खोद लेते हो और माला माल हो जाते हो। ऐसे जो तुम्हारे पास में छिपा हुआ धन है, गुप्त धन है, जो है तो तुम्हारा ही और तुम्हारे पास ही है, पर तुम उसे जानते नहीं हो, समझते नहीं हो, और तुम उस धन को न जानने के कारण इस दुनिया में दर बदर ठोकर खाते इधर उधर भटकते हो, दंभाचरण में, पाखंडा डंबर में डोलते रहते हो, अंधविश्वास में भटकते रहते हो। लेकिन उस छिपे हुए धन को बोध कराने वाले सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ बीजक है, और बीजक के माध्यम से जो संत बोध कराता है, तब तुमको पता चलता है कि आत्म धन से बड़ा कोई धन नहीं है, ज्ञान धन से बड़ा कोई धन नहीं है, और ये धन जानने के बाद तुम अपनी जिंदगी को धन्य बना लेते हो। ठंडी इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम ताली न बजा सको, गर्मी इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम हंस न सको, और भूख इतनी ज़्यादा नहीं है कि तुम सीधे बैठ न सको। बैठो, हंसो, ताली भी बजाओ, थोड़ा माहौल को सुधारो। एकदम सुनसान शमशान नहीं होना चाहिए, उत्सव होना चाहिए। शमशान भूमि में कोई हंसता नहीं, क्योंकि मुर्दे को देख करके सबको अपने अपने मरने की याद आती है, सब डरे हुए बैठे। शमशान भूमि में हर व्यक्ति को भय लग जाता है, इसलिए मुर्दे को दफनाने के बाद दोबारा कभी वहां जाते ही नहीं लोग, क्योंकि वहां मुर्दों की याद आ जाती है। लेकिन सत्संग स्थल मंडप शमशान भूमि नहीं होता है, ये उत्सव का मंडप है, ये खुशियों का मंडप है, ज्ञान का मंडप है, ये शांति का मंडप है, एक नवीन संदेश का मंडप है। तो बीजक वित्त बतावे गुप्ता, जो वित्त गुप्ता होए। साहब कहते जो धन तुम्हारा गुप्त है उसको ये बता देता है। अभी तुम ईश्वर परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे थे, कोई चारों धाम में ढूंढता है, कोई शिरडी के साईं बाबा के यहाँ ढूंढता है, कोई सत साईं में ढूंढता है, कोई झूठ साईं में भी ढूंढता है। सत साईं है तो इसका मतलब कहीं झूठ साईं भी होगा, तभी तो सत साईं है। कोई मंदिर में ढूंढता है, कोई गुरुद्वारे में ढूंढता है। कहाँ कहाँ तुम ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? उस धन को जिसको पाने के बाद तुम तृप्त हो जाते हो। ये दुनिया का धन, सोना चांदी रुपये नोट पाने के बाद आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ है। जिनके पास में करोड़ है वो भी तृप्त नहीं है, जिनके पास लाख है वो भी तृप्त नहीं, जिनके पास अरबों खरबों वो भी तृप्त नहीं है। अभी मैंने सुना है एक नेता के पास में 2500 एकड़ का फार्म है, 2500 एकड़ का, और फिर भी उसने 600 एकड़ गवर्नमेंट की जगह जोत कर रखी है। और कलेक्टर ने उस जगह को छुड़वाया तो कलेक्टर को सस्पेंड करा के घर बिठा दिया, और फिर से 1200 एकड़ और जोत लिया है।
बोला कि क्या समझते हो, मैं इस हिंदुस्तान का शेर हूं, तुम जैसे कलेक्टर को देर नहीं लगाता हूं, हजम कर जाता हूं। खतरनाक लोग हैं। लेकिन तुम्हारी जन्मों जन्मों की भूख, जन्मों जन्मों की असंतुष्टि, ये ज्ञान धन को प्राप्त करने के बाद तुम सदा सदा के लिए तृप्त हो जाते हो, सारी भूख खत्म हो जाती है। धन की आवश्यकता तो सभी को है, लेकिन केवल रुपया और सोना चांदी ही धन नहीं है। ज्ञान धन श्रेष्ठ धन है, विद्या धन प्रधान धन है, प्रेम भी धन है। कितना बड़ा मकान बना हो, खूब पैसा भरा हो तिजोरी में, लेकिन पति पत्नी में आपस में प्रेम ना हो, तनाव हो, कलेश हो, तो क्या तुमको उस भवन में सुख लगेगा? नहीं लगेगा। छोटा सा मकान हो, 4 कमरों का मकान हो, रुपये भी 10-50 हज़ार से ज़्यादा न रखे हों तुम्हारी तिजोरी में, लेकिन पति पत्नी में प्रेम हो, बाप बेटे में प्रेम हो, उस प्रेम धन के कारण तुम उसमें बहुत सुख एहसास करोगे। याद रखना, दुनिया के धन से बड़ा धन प्रेम धन होता है, जो निःशुल्क मिलता है, लेकिन तभी मिलता है जब अंतःकरण स्वच्छ होता है, तब ये प्रेम रूपी धन प्राप्त होता है। यदि अंतःकरण में छल कपट चालाकी है, प्रेम की मृत्यु हो जाती है। और प्रेम ऐसा कोमल, बहुत ही नाजुक पौधा है, जरा सा चूक जाओ प्रेम मर जाता है। प्रेम मुश्किल से जन्म लेता है, लेकिन आसानी से मर जाता है, और मरने के बाद ये जीवित होना बड़ा कठिन है। और जीता भी है तो अधमरा होकर जीता है, इसमें उतनी दम नहीं रह जाती, पहले वाला आनंद नहीं रह जाता है। जो पति पत्नी आपस में लड़ लेते हैं, पत्नी मायके भाग जाती है, 2-4 महीने बाद फिर आती है, तो फिर वो रस नहीं रह जाता है। पति जब अपनी पत्नी को देखता है, तब उसको याद आता है, ये भगोड़ी औरत है, भगोड़ी है, आधी घोड़ी है। और वो स्त्री भी जब पति को देखती है, तो वो भी सोचती है कि एक बार तो इसके साथ टकराव हो चुका है। दोनों सावधान रहते हैं। 2 आदमी जब आपस में कभी टकरा जाते हैं ना, तो दोबारा जब मिलते हैं तो दोनों बड़ी सावधानी से बर्ताव करते हैं। वो समझते हैं कि जरा सा चूक जाओगे तो टक्कर हो जाएगी। ये स्वभाव की टक्कर है, आदत की टक्कर है, नेचर की टक्कर है, लेक्चर की टक्कर है। कितने लोगों का स्वभाव ही उदंड होता है, ऐसी चाल चलेंगे ठसक के, जिससे कोई मतलब नहीं, उसको भी गुस्सा आता है। क्या ऐंठ की क्यों चलते हो? कभी दांव मिलेगा तो पूरा ही ऐंठ दूंगा तुमको। जिनसे कुछ लेना देना नहीं है, उनको भी थोड़ा तकलीफ हो जाती है। इसलिए कभी दुनिया में ठसक के मत चलना, थोड़ा नम करके चलना, झुक करके चलना, सरलता रखना। और जितनी अधिक नम्रता होगी, प्रेम उतना मजबूत होता जाएगा। जितना अधिक विवेक होगा, प्रेम उतना शुद्ध होता चला जाएगा। विवेक कम होगा, प्रेम गंदा होता चला जाएगा। प्रेम गंदा भी हो जाता है। प्रेम तो मूल तत्व है। प्रेम में यदि विवेक नहीं है, कितने लोगों का प्रेम वासना बन गया,
कितने लोगों के बीच का प्रेम मोह बन गया, ममता बन गया, आसक्ति बन गया। कितने लोगों का प्रेम तो बंधन बन गया, कितने लोगों का प्रेम तो बहुत बड़ा दुख का कारण भी बन गया। क्योंकि विवेक नहीं था, इसलिए प्रेम को उन्होंने गंदा कर डाला, तहस नहस कर डाला। तो प्रेम ही उनके लिए जी का जंजाल बन गया। इसलिए प्रेम को प्रेम ही रहने दो। और प्रेम अपने आप में शुद्ध रूप है, उसमें और कुछ मिलाओ मत। जैसे देसी घी है, उसमें कुछ और मिला दोगे तो उस घी की क्वालिटी गिर जाएगी। ऐसे ये प्रेम भी देसी घी है, इसमें कुछ भी मिलाओगे इधर उधर से, इसकी क्वालिटी गिर जाएगी। और प्रेम में यदि पूर्ण विवेक आ गया, जिसके पास पूर्ण विवेक है, प्रेम धीरे धीरे श्रद्धा में बदल जाता है, धीरे धीरे आस्था में चेंज होता है। प्रेम धीरे धीरे सेवा और समर्पण में चेंज हो जाता है। और याद रखना, जब प्रेम श्रद्धा में परिवर्तन होना प्रारंभ होता है तो वो प्रेम किसी श्रद्धेय को ढूंढना शुरू करता है। क्योंकि श्रद्धा केवल श्रद्धेय के श्री चरणों में अर्पित की जाती है। श्रद्धा कोई सांसारिक लोगों के चरणों में अर्पित नहीं होती है। और वो श्रद्धा जब परिपक्व होती है